स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की ग्रामर की जो लाइव क्लासेस चल रही हैं उनमें। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हमने नाउन स्टार्ट किया था और नाउन हम पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं और अब बारी है प्रोनाउंस की। और प्रोनाउन में भी हम 6 लेक्चर्स जो हैं ऑलमोस्ट प्रोनाउन के कंप्लीट कर चुके हैं और आज लास्ट लेक्चर है प्रोनाउन का, जिसमें हम क्या करेंगे, जितने भी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हमने किए थे ना, तो उन टाइप्स ऑफ प्रोनाउन का आज आखिरी टाइप हमारे पास बचा था, जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब कि संबंधवाचक सर्वनाम। क्या था? संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक हिंदी में अगर आप देखो, रिलेटिव मतलब रिलेशन बताएं, किसी भी चीज का संबंध बताएं। अब अगर क्या है कि दो कोई भी क्लॉजेज हैं, ठीक है, दो मान लो कि एक लाइन है, एक लाइन के अंदर हमें बताना है कि दो क्लॉज है, तो अगर हमें उन दोनों क्लॉजेज को मिलाना है तो हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगी यहां पर। और आज हम ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। किस चीज के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन के, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब एक बात और बताने वाली है, और वो बात क्या है कि आपने पढ़ा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम मैंने आपको पढ़ाए थे, और प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आ रहे थे? WH फैमिली के बारे में हमने बात किया था, मतलब कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, ये सब हम यूज कर रहे थे, राइट। तो जैसे रिलेटिव प्रोनाउन का जब हम यूज करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन में भी हु आता है, ठीक है। तो आपको ना कंफ्यूज नहीं होना, कुछ मैं ऐसे प्रोनाउंस बताऊंगी जो इंटेरोगेटिव में भी थे और अभी रिलेटिव में भी दिखेंगे, तो आप कहोगे कि मैम आपने तो ये इंटेरोगेटिव में बताया था, ये यहाँ रिलेटिव में कैसे आ गया? तो मैं बताऊंगी कि वो कैसे आ गया, क्योंकि उस प्रोनाउन का यूज हम प्रश्न पूछने के लिए उस वाक्य में नहीं कर रहे होंगे, इसलिए आया। क्या? किस लिए आया? क्योंकि प्रश्न पूछने के लिए नहीं, हम उन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कर रहे होंगे, उन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए कर रहे होंगे, ठीक है। देखो शुरू करते हैं। ये सारे वर्ड आपने देखे होंगे। अब ये विच जो है वो भी हमने इंटेरोगेटिव में यूज किया था, ठीक है। हुज यूज किया था, हु यूज किया था, हुम यूज किया था, ये सभी किए थे ना हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में। और अब यहां पर आपको रिलेटिव प्रोनाउन में भी मैंने दिखा दिए कि भाई ये लो, ये देखो तुम्हारे सामने, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखते हैं, विच का मतलब था कौन सा, दैट मतलब उस, हुज मतलब किसका, हुएवर मतलब कोई भी हो, हुमएवर मतलब जिससे, हु मतलब कौन, और हुम मतलब जिसको या फिर जो। ये आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से। अब इनके अलावा और भी ऐसे हिंदी में आप बहुत सी बार क्या करते हो कि हिंदी में देख के लगाते हो, कोई भी सेंटेंस होगा उसमें आप सोचोगे कि अच्छा यहाँ पर क्या होना चाहिए। जैसे हम बोले राम एक अच्छा लड़का है जो एग्जाम में इतने अच्छे नंबर लाया। अब यहाँ पे हमने वो जो यूज किया है ना, वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। वो क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अब यहां पर जो का इस्तेमाल किसके लिए होता है, इसमें दिख रहा है ना हमको। इसी तरीके से इन प्रोनाउंस का यूज हमें करना है और पता लगाना है कि सेंटेंस में क्या होगा। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आ सकते हैं? जो आ सकता है, जो भी आ सकता है, जब जब भी, जहां जहां भी, जिधर जिधर भी, जितना जितना भी, जितने जितने भी, जैसा जैसा भी, जैसे जैसे भी। अभी तक आपको लग रहा होगा कि मैम ये क्या चीज बता रहे हो, आप क्या बता रहे हो, लेकिन इनको एक बार ध्यान से देख लो, इन्हें एक बार ध्यान से देख लो, क्योंकि इन्हीं को हम अभी यूज करने वाले हैं। ये सभी किनके मतलब हैं? हु, हुएवर, हुमएवर, हुज, राइट। ये जो है वो इन सभी के लिए, इन सभी वर्ड्स के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। क्या देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम की? प्लीज टेक सम एग्जांपल्स। एग्जैक्टली हम अभी एग्जांपल्स ही करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता रही थी कि ये होते क्या है। एग्जाम्पल्स आगे, एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल्स हैं और सारे मैं आप लोगों से ही करवाऊंगी और देखूंगी कि कैसे समझ में आता है आपको या नहीं।
तो देखो, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? कुछ ऐसे सर्वनाम जो संबंध का बोध कराते हैं। कुछ ऐसे सर्वनाम जो क्या बोध कराते हैं बच्चों? इसका संबंध का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? संबंध का। रिलेशन क्या है, कैसे? द मैन इज स्टैंडिंग देयर, जो आदमी खड़ा है। द मैन इज स्टैंडिंग देयर, जो आदमी खड़ा है। दैट मैन इज माई ब्रदर, वो आदमी मेरा भाई है। तो हमने क्या यूज किया यहां पर? रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया। रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया। हम कह सकते थे यहां पर एक और चीज, जैसे द मैन इज स्टैंडिंग देयर, वो जो आदमी वहां पर खड़ा है, दैट मैन लगाने की जगह हम कह सकते थे कि ही इज माई ब्रदर, ये भी हम कह सकते थे। और अगर हम ही लगाते तो वो पर्सनल प्रोनाउन में हो जाता। लेकिन हम इस सेंटेंस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वो आदमी जो है वो मेरा क्या है? भाई है। तो यहां पर हमने संबंध बताया है कि वो आदमी जो खड़ा है, जो इंसान बोल रहा है, वो अपना संबंध बता रहा है उस आदमी से। तो वो कह रहा है कि द मैन इज स्टैंडिंग देयर, वो जो आदमी वहां खड़ा है वो आदमी मेरा भाई है। संबंध बता दिया दोनों का कि वो आदमी मेरा क्या है? भाई है। राइट? इस तरीके से हम यहां पर यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का। थोड़ा सा भेजे में घुसा, समझ में आया थोड़ा सा कि क्या यहां पर बात चल रही है? आगे बढ़ूं मैं या वापस से एक बार आप लोगों को समझाऊं? देखो, मैंने बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम करते हैं दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए। क्लॉज क्या होता है? जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। अब इसकी ज्यादा डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है, ये हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे जब जाएंगे। आपको ये देखना है बस कि द मैन इज स्टैंडिंग देयर, जो आदमी खड़ा है। अब ये एक तरीके से कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है ना। वो आदमी जो खड़ा है, क्या खड़ा है, कौन खड़ा है, कैसे खड़ा है, कुछ नहीं पता हमें। और दैट मैन इज माई ब्रदर, वह आदमी मेरा भाई है। तो इन दोनों को जब अगर हमें मिलाना है तो हम क्या करेंगे? एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एक रिलेटिव प्रोनाउन का। और रिलेटिव प्रोनाउन हमने पढ़े, कौन कौन से थे? दैट, हु, विच, हुज, हुएवर, हुमेवर, इन सभी को यूज करके हम इस तरीके से इसे एक वाक्य में बना सकते हैं और भी आसान बना सकते हैं। राइट? अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी जल्दी बताओ कि हाँ मैम समझ में आ गया, और हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यही मैंने यहां पर वापस से लिखा है, और ये सारी स्लाइड्स जो है ना वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, इसीलिए इनके स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो देखो क्या था? द मैन इज स्टैंडिंग देयर, वो जो आदमी वहां खड़ा है। द मैन इज माई ब्रदर, वो आदमी मेरा भाई है। तो ये जो सेंटेंसेस हैं इनको कंबाइन कर सकते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके, जो कि हमने किया। द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। एक और तरीका हमने निकाल लिया कि द मैन हु, पिछले वाले में हमने क्या किया था? पिछले वाले में हमने क्या किया था कि हमने यहां पर दैट लगाया था। द मैन इज स्टैंडिंग देयर, दैट मैन इज माई ब्रदर। अब इसमें ये दोनों अलग अलग थे, ठीक है? और हमने जब यहां पर इसको मिलाया, देखो, द मैन इज स्टैंडिंग देयर, द मैन इज माई ब्रदर, वो जो आदमी वहां पर खड़ा है वो आदमी क्या है? मेरा भाई है। तो द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। क्या इस तरीके का सेंटेंस बन सकता है हु लगा के? क्या इस तरीके का सेंटेंस हम बना सकते हैं हु लगाकर? जल्दी से बताओ, बना सकते हैं ना कि द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर, वो आदमी जो वहां खड़ा है, हु इज स्टैंडिंग देयर, जो वहां खड़ा है, इज माई ब्रदर, मेरा भाई है। तो हु, अब आपको एक बात और हम बताएंगे, और वो बात क्या होगी? वो बात होगी कि भाई हु का यूज हम पर्सन के लिए करते हैं, विच का यूज हम किसके लिए करते हैं, ठीक है, हुएवर का यूज हम किसके लिए करते हैं। तो आगे एक टेबल आने वाली है आपके सामने, और उस टेबल में आपको पता चलेगा कि किसका इस्तेमाल किस चीज के लिए करा जाता है। ये एग्जाम्पल समझ में आया या नहीं आया? समझ में ये वाला एग्जाम्पल? आगे बढ़े, गुड। चलो ये देखो, सो ये सभी रिलेटिव प्रोनाउंस हमने यहां पर लिखे। अब देखो, हु का यूज होता है पीपल के लिए, मतलब इंसान के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के लिए, BEING,
ठीक है। whom का यूज होता है relates to people whom, मतलब जिसका हम जिन लोगों के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, जिससे हम रिलेशन बता रहे हैं। जब हम यूज करेंगे तब समझ में आएगा। which का यूज हम करेंगे एनिमल्स और ऑब्जेक्ट के लिए। which का यूज किसके लिए करेंगे? एनिमल्स और ऑब्जेक्ट के लिए। that का यूज किसके लिए करेंगे? relates to people, animals and things, तीनों के लिए। people, animals और things तीनों के लिए यूज होगा that का। whose का यूज होगा possession के लिए, अधिकार। possession क्या होता है? आपका अधिकार किसी भी चीज पर होता है, तो हम कहेंगे whose car is this, ठीक है, जिसकी ये गाड़ी है। यहां पर हम सवाल नहीं कर रहे हैं, आप देखना उसका बोलने का तरीका भी देखना कि whose car is this, एक हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब कि ये गाड़ी किसकी है, राइट। और अगर हम whose का यूज कर रहे हैं पोजेशन दिखाने के लिए कि एक सेंटेंस अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले, पहले आप इसे देख लो, फिर हम इन सभी के एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो वेयर का यूज करेंगे हम प्लेस के लिए। व्हेन मतलब कब होता है ना, तो कब का यूज करेंगे हम टाइम के लिए। व्हाई क्यों, इसका यूज करेंगे हम रीजन के लिए। और व्हाट का यूज करेंगे जब भी हम कोई भी थिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें लगाने होंगे, हमें देखना होगा सेंटेंस में पूछ क्या रहा है, बात क्या है, संबंध किसका किसके साथ बताना है। आगे अगर आप देखोगे, देखो हु का यूज मैंने क्या बताया था, किसके लिए होगा? पीपल के लिए। तो पीपल के लिए क्या होते हैं? आई, शी, ही, वी, दे, ये यूज करते हैं ना हम लोग यूजुअली पर्सनल प्रोनाउन के तौर पे। पर्सनल प्रोनाउन के तौर पे यूजुअली ये वाले सारे यूज किए जाते हैं या नहीं किए जाते, बताओ। तो हमें हु का इस्तेमाल जब भी कोई संबंध बताना हो दो वाक्यों के बीच में और हमें उसे एक वाक्य में बदलना है, तो हम इनको हटाकर वहां पर हु लगाएंगे। जैसे दिस इज द मैन हु ब्रोक द विंडो, यह वो आदमी है जिसने ये विंडो तोड़ी। अब जिसने से हमने संबंध बताया, और हमने संबंध किसका बताया? एक आदमी का बताया, क्योंकि उसने क्या बोला? दिस इज द मैन, यह वो आदमी है। तो हमें पता चल गया कि आदमी के बारे में बताना है, हु जिसने। तो हु यहां पर जो है वो इस मैन के लिए लगा है, और मैन क्या है? मैन एक ह्यूमन बीइंग में आता है, और ह्यूमन बीइंग के लिए मैंने बताया था कि हम हु का यूज करते हैं। यहां लिखा हुआ है ना, हु का यूज हम पीपल के लिए करते हैं। समझ में आया क्यों बता रही थी मैं? वो चीजें आई दिमाग में गई थोड़ी सी। देखो अब हु का बता दिया, उसके बाद हमने देखा था हुज। अब हुज का मतलब क्या होता है? पोजेशन के लिए बताया था हमने, या फिर रिलेशनशिप के लिए किसी भी। तो देखो शी न्यू द फैमिली, वो फैमिली को जानती थी। हुज हाउस वी बॉट, जिसका घर हमने खरीदा। शी न्यू द फैमिली हुज हाउस वी बॉट। अब यहां पर पोजेशन क्या है? अधिकार किस पर है? घर पर है। एक अधिकार दिखाया ना कि जिसका घर हमने खरीदा, तो जिसका भी घर खरीदा वो घर उसी का होगा, तो उसका अधिकार होगा उसके ऊपर, होगा या नहीं होगा? तो यहां पर जब हमने रिलेशनशिप दिखाया तो हमने सीधे सीधे हुज का इस्तेमाल किया, हु का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि यहां पर हम किसी भी ह्यूमन बीइंग के बारे में नहीं बता रहे। जिसका घर हमने खरीदा, तो यहाँ घर की बात हो रही है, घर का उस इंसान के साथ संबंध की बात हो रही है, इसलिए हमने बच्चों यहां पर हुज का यूज किया। कंफ्यूज तो नहीं हो गए हो? ये बताओ मुझे फटाफट, ठीक है? जल्दी से बताओ, समझ में आया किस तरीके से हम यूज किया? क्योंकि आप लोग बोलोगे कि ये इंटेरोगेटिव, इन सेंटेंसेस में देखो ये प्रश्नवाचक की तरह इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, ये प्रश्नवाचक की तरह इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। सो शी न्यू द फैमिली हुज हाउस वी बॉट, वह जानती थी उस फैमिली को जिनका घर हमने खरीदा। कंफ्यूज कैसे हो गए बताओ मुझे, क्या कंफ्यूजन आया आप लोगों को? मैंने पहले वाली स्लाइड में यहां बताया कि देखो हु का यूज हमें पीपल के लिए होता है, हुम का भी पीपल के लिए ही होता है, विच का एनिमल और ऑब्जेक्ट। अब हुज का मैंने बताया था पोजेशन, पोजेशन बताया था मतलब अधिकार या फिर किसी का संबंध, रिलेशनशिप। पोजेशन नहीं समझ में आ रहा
तो यहां पर बच्चों रिलेशनशिप लिख लो, ठीक है। तो देखो हमने रिलेशनशिप, अब इस वाले एग्जाम्पल में शी न्यू द फैमिली, वो फैमिली को जानती थी, हुज हाउस वी बॉट, जिसका घर हमने खरीदा, उस फैमिली को जानती थी। एक रिलेशनशिप बताया है फैमिली का और उसका, और उसका और उसके घर के साथ भी रिलेशन बताया है हमने। तो यहाँ अधिकार की ही तो बात हो रही है, रिलेशन की ही तो बात हो रही है, इसीलिए हमने हुज का यूज किया है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे whom की। whom का यूज हम कब करते हैं? जब हम me, her, him, us और them, और ये बताया था कि whom यहाँ पर relates to people, people के लिए ही relate करते हैं हम, जैसे me मैं, her वह, him भी वह, us मतलब हम, them वो लोग, इन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं इन सभी के लिए? हम whom का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? whom का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो सेंटेंस के अंदर बताते हैं, दे हैव फाउंड द लेडी whom they want to interview, they have found the lady, उन्होंने वो लेडी जो है उनको मिल गई है, whom they want to interview, जिसका वो इंटरव्यू करना चाहते थे, जिसका वो इंटरव्यू करना चाहते थे, वो लेडी जो है हमें मिल गई है। समझ में आया? आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ मुझे, आया या नहीं आया? whom का यूज किसके लिए किया था? जिसको, जिसको या जिसका, तो जिसका उन्हें इंटरव्यू करना था वो लेडी उन्हें मिल गई है, तो साफ तौर पर हमने यहां पर whom का इस्तेमाल किया। इसमें क्या कंफ्यूजन है बताओ? कोई कंफ्यूजन है? आई डोंट थिंक कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, क्लियर है। विच का यूज हम कब करते हैं? कौन के लिए करते हैं? विच वन, हमेशा बोला था कि विच वन। इंटेरोगेटिव में किसका कर रहे थे हम? विच वन। विच का यूज कब कर रहे थे? जब हम कौन की बात पूछ रहे थे कि भाई इनमें से कौन सा, इन 10 चीजों में से तुम्हें कौन सा चाहिए, विच वन डू यू वॉन्ट। हम कब इसका इस्तेमाल कर रहे थे? प्रश्नवाचक सर्वनाम में, मतलब कि इंटेरोगेटिव सर्वनाम, प्रोनाउंस में हम इनका यूज कर रहे थे, राइट। सो देखो, clauses that begin with which are almost always non-restrictive। देखो, my precious blue lamp, मेरा ये जो कीमती नीले रंग का लैंप है, which was in the room, जो कि कमरे में है, was broken, which was in the room, जो कमरे में था, was broken, वो टूट गया, ठीक है। अब देखो, वापस से देखो, विच का यूज यहां पर कौन सा या फिर जौन सा, ठीक है, जो के लिए भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमने यहां पर विच का यूज नॉन लिविंग थिंग के लिए किया। किसके लिए किया विच का यूज? नॉन लिविंग थिंग के लिए किया, मतलब एक ऑब्जेक्ट के लिए किया। यही लिखा हुआ है यहां पर, विच का यूज हम ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे, whom नहीं कर सकते हम वहां पर यूज, क्योंकि वो लोगों के लिए होता है, लेकिन हमने यहां पर ऑब्जेक्ट के लिए यूज करना था, इसीलिए हमने विच का यूज किया, ठीक है। तो यहां पर देखो कि माई प्रीशियस ब्लू लैंप, मेरा वो जो कीमती नीला लैंप था, विच वॉज इन द रूम, जो कि कहां पर था? कमरे में था, वॉज ब्रोकन, वो टूट गया, ठीक है। समझ में आ गया? यस मैम, बिल्कुल सही। अब हम देखते हैं दैट का यूज। दैट का यूज क्या होता है? द लैम्प दैट वॉज इन द रूम वॉज ब्रोकन। दोनों तरीके से लिखा ना हमने, वो लैम्प जो कमरे में था वो टूट गया, तो द लैम्प दैट वॉज इन द रूम, जो कि कमरे में था, वो टूट गया। अब दैट का यूज मैंने यहां पर बताया था कि दैट का यूज भी हम किसके लिए करते हैं? पीपल, एनिमल्स और थिंग्स के लिए भी कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरीके से आपको पता लगाना है कि भाई एनिमल की बात हो रही है, थिंग की बात हो रही है, या फिर हम कहें कि ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, किसी जगह की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ये हमें अच्छे से देखना होगा, और सेंटेंस में क्या बात की जा रही है वो देखनी होगी। आगे देखो,
कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर हैं, जैसे इट वॉज माई सन हु मेड इट अ लकी डे, वह मेरा बेटा था, हु मेड इट अ लकी डे, जिसने ये दिन एक लकी दिन बना दिया। तो यहां पर लिखा है कि हु का इस्तेमाल हम किसी भी इंसान के बारे में अगर कोई और इंफॉर्मेशन देते हैं, उसी सेंटेंस में किसी भी इंसान के बारे में अगर हम थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि यह वो लड़का था जिसने ये वास तोड़ा, तो हमने उस लड़के के बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन दी कि भाई इसने वो वास तोड़ दिया या वो गमला तोड़ दिया या वो लैंप तोड़ दिया। दे रहे हैं ना हम थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन, वो ही बता रहे हैं कि इट वॉज माई सन, यह मेरा बेटा था जिसने Who made it a lucky day, जिसने ये दिन जो है बहुत ज्यादा लकी बना दिया। तो who का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम किसी भी पर्सन के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जब हम किसी भी पर्सन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, दिमाग में बिठा लो इस चीज को, सेंटेंस में देखना है कि क्या इस पर्सन के बारे में आगे के बचे हुए पार्ट के सेंटेंस में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, थोड़ी और बात बताई जा रही है, तो वहीं पे पता चल जाएगा कि हु का इस्तेमाल होता है। ठीक है, वी यूज वेयर टू गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ थिंग और प्लेस। वेयर का यूज कब करेंगे? जगह के लिए करते हैं। तो जब हम किसी भी जगह के बारे में या फिर किसी भी चीज के बारे में कोई भी ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे तो वो क्या होगा, वहां पर हम वेयर का यूज करेंगे। जैसे वी फाउंड द वुड वेयर आई यूज्ड टू गो, हमें वो वुड मिल गई जहां पर मैं पहले जाया करता था। तो वी फाउंड द वुड, हमें वो वुड मिल गए, मतलब वो जंगल जो है वो हमें मिल गए। वेयर आई यूज्ड टू गो, जहां मैं पहले जाया करता था। तो हमने इस वाले सेंटेंस के बारे में वेयर यूज कर थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन जो है वो आगे दी है। और ये किसकी बात हो रही थी? किसी भी प्लेस की बात हो रही थी। उस प्लेस के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई कि भाई क्यों, क्या, कौन सी जगह पर वो जाया करता था। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ना कि उसे मिल तो गई, लेकिन क्या खासियत थी? वेयर लगाकर हमने क्या बताया कि ये वो वहां पहले जाया करता था। इससे हमें इसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो मिल गई। सही है, समझ में आ गया या कोई कंफ्यूजन है अभी भी? ठीक है, अब आई नो समवन हुज रिंग वाज फाउंड आफ्टर 30 years। आई नो समवन, मैं किसी को जानता हूं, whose ring, जिसकी रिंग was found after 30 years, जिसकी रिंग जो है 30 साल बाद मिली। whose का इस्तेमाल कहां बताया था? कहां बताया था मैंने इसमें whose का इस्तेमाल? पोजेशन के लिए, किसी के साथ रिलेशनशिप में whose का इस्तेमाल बताया था। यही चीज यहां पर हुई। आई नो समवन पोजेशन था, रिंग का मतलब रिलेशनशिप था, उस इंसान का रिंग के साथ अधिकार था, एक रिश्ता था। तो इसीलिए हमने यहां पर क्या किया बच्चों? whose का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? whose का इस्तेमाल किया। सो आई नो समवन whose ring was found after 30 years। समझ में आया? क्लियर हो गई ना बात? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी यहां तक? किस तरीके से हम इन रिलेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, साफ पता चल गया यार कि हु का किसी भी पर्सन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन, वेयर का किसी भी थिंग या फिर प्लेस के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन एक सेंटेंस में, विच का पोजेशन दिखाने के लिए या फिर जगह के बारे में कोई भी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है अगर आप देते हो तो वहां पर क्या होता है? विच का इस्तेमाल किया जाता है। We often had a picnic in a wood which was full of wild flowers। We often मतलब अक्सर हम पिकनिक मनाने वहां पर जाया करते थे उन जंगलों में जो कि which was full of wild flowers, जहां पर बहुत सारे भरे हुए थे क्या? जंगली फूल वहां पर बहुत सारे हुआ करते थे। ठीक है, तो हमने विच से इंफॉर्मेशन दी किसकी? एक जगह की, और हुज से हमने इंफॉर्मेशन दी एक इंसान के साथ दूसरे इंसान के रिलेशनशिप की। आई होप यहां तक आपको रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो समझ में आए होंगे, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके एग्जाम्पल्स जो हैं वो देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? अब हम एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, राइट?
कोई भी कंफ्यूजन है अगर अभी तक आपको, तो वो आप मुझसे अभी पूछ सकते हो। उसके बाद हम सीधे, ये देखो आगे मैंने एग्जांपल्स लगाए हुए हैं, तो अब हम ये सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको फटाफट रेडी हो जाना है आंसर्स देने के लिए, जल्दी जल्दी आंसर्स जो हैं वो आपको देने होंगे अब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द सन ब्लैंक स्पेस rays sustain life on earth is regarded as a god। यहां पर क्या है, द सन सूरज, फिर ब्लैंक स्पेस, रेज सस्टेन लाइफ, सस्टेन लाइफ मतलब जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है, जिंदगी पॉसिबल है पृथ्वी पर, उसे क्या माना जाता है, इज रिगार्डेड एज अ गॉड, भगवान की तरह माना जाता है। किसकी तरह माना जाता है, भगवान की तरह माना जाता है। तो यहां पे अब क्या आएगा, हु, हुज या हुम, क्या चीज आएगी यहां पर, जल्दी से मुझे बताओ। अब आप लोगों का टेस्ट है और कुछ नहीं है, सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूं। बता दी है कि नहीं बता दी है, कोई भी चीज अभी भी बची है तो मुझे बताओ कि मैम ये वाली चीज आपने मुझे अभी तक नहीं बताई और मुझे समझ में नहीं आई है। यहां पर क्या लिखा है, द सन ब्लैंक स्पेस रेज सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ इज रिगार्डेड एज अ गॉड। तो यहां पर सन जो है, हु का यूज तो नहीं कर सकते। हु का यूज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पीपल के लिए नहीं है ये, ठीक है, कोई इंसान थोड़ी है। हुज का यूज यहां पर करेंगे, जिसकी किरणें, राइट। सो सेकंड वाला जिन बच्चों ने बोला है वो है बिल्कुल सही जवाब, द सन हुज रेज, जिसकी किरणें सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर क्या करती हैं, लाइफ को पॉसिबल करती हैं, उसे क्या माना जाता है, भगवान माना जाता है। वेरी गुड, आ गया ना समझ में। तो ये यहां पर क्या हो गया बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। इसको आप यहां पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं बोलोगे, क्योंकि यहां पर कोई क्वेश्चन की तरह ये यूज ही नहीं हो रहा है। यस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और भी करेंगे, और भी क्वेश्चंस करेंगे ताकि सारा क्लियर हो जाए। देखो नेक्स्ट इज द मोमेंट, उसी क्षण, डैश इज लॉस्ट फॉर एवर। द मोमेंट, वो क्षण, ब्लैंक स्पेस इज लॉस्ट, अगर वो खो जाता है तो वो हमेशा के लिए चला गया। तो हम इसको कैसे बोलेंगे कि द मोमेंट, वो क्षण जो कि चला गया, इज लॉस्ट फॉर एवर, मतलब समझ लो वो हमेशा के लिए चला गया, राइट। तो यहां पर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए। अब देखो मैंने बोला था यहां पर कि अच्छा हाँ, द मोमेंट ब्लैंक इज लॉस्ट फॉर एवर। तो हम यहां पर क्या करेंगे, अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं विच और कुछ बच्चे बोल रहे हैं दैट। तो मैं एक बात बता दूं कि दोनों ही करेक्ट ऑप्शंस हैं। हम यहां पर कह सकते हैं द मोमेंट विच इज, वो क्षण जो चला गया, इज लॉस्ट फॉर एवर। हम उस क्षण की बात कर रहे हैं, उस मोमेंट की, उस टाइम की, ठीक है। तो वहां पे हम विच भी लगा सकते हैं, या फिर दैट, जो मोमेंट चला गया वो हम क्या कर सकते हैं, अगर एक बार चला गया तो वो हमेशा के लिए चला जाएगा। हु वगैरह हम यहां पर यूज नहीं कर सकते, हुम यूज नहीं कर सकते, राइट। विच और दैट जो है वो दोनों ही यहां पर करेक्ट ऑप्शंस हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दे सेंट फॉर द डॉक्टर, ब्लैंक केम एट वंस। हु केम एट वंस, whom came at once, which came at once। क्या होना चाहिए बताओ, they sent for the doctor। अब यहां पर हमें एक चीज बताओगे आप मुझे कि डॉक्टर के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे, और डॉक्टर यहां पर क्या है, एक पर्सन है, और पर्सन के लिए हमने बताया था कि हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वेरी गुड, हु का इस्तेमाल करते हैं। तो they sent for the doctor who came, जो कि केम एट वंस, एक बार में ही आ गया, ठीक है। हु का सही है, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट, कि दिस इज द बॉय ब्लैंक आई टोल्ड यू ऑफ। यह वो लड़का है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। दिस इज द बॉय जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। क्या आना चाहिए यहां पर, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना यहां पर,
सेंटेंस आपको देखना भी होता है कि आप सही सेंटेंस बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। तो यहां पर क्या आएगा, दैट आएगा। एग्जैक्टली, दिस इज द बॉय दैट, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, दैट आई टोल्ड यू ऑफ। तो ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तो विच तो आ नहीं सकता, यहां पर क्या आएगा, दैट आएगा। ठीक है, क्या आएगा यहां पर, दैट आएगा, क्योंकि दैट हमने बोला था कि पीपल, एनिमल्स और थिंग्स तीनों के लिए ही यूज किया जाता है। तो बस सेंटेंस में आपको देखना है कि कौन सा वाला रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो बिल्कुल सही इस सेंटेंस में होगा। ठीक है, विच जो बच्चे बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, विच बिल्कुल भी नहीं आएगा, विच जो है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। विच का इस्तेमाल कब बताया था, भूल जाते हो क्या बार बार, विच का इस्तेमाल कब बताया था, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्लेस। और क्या आप इस सेंटेंस में किसी भी जगह के बारे में बता रहे हो, बता रहे हो क्या किसी भी जगह के बारे में, नहीं बता रहे ना, तो दैट का यूज करेंगे। समझ में आया, विच का यूज नहीं करेंगे। हाँ, I know the house blank he lives in. I know the house where, that और which। क्या आना चाहिए यहां पर, I know the house, मैं वो घर जानता हूं, where he lives in, जहां पर वो रहता है। प्लेस की बात हो रही है, प्लेस की बात हो रही है, तो यहां पर क्या यूज करोगे आप, मैं वो घर जानता हूं जहां वो रहता है। I know the house blank he lives in. I know the house। अब यहां पर हम where का और that का दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। where he lives in, जहां पर वो रहता है, और I know the house that he lives in, जिस घर में वो रहता है मैं वो घर जानता हूं। राइट, he blank space is not with me is against me, वो मेरे साथ नहीं है, वो मेरे अगेंस्ट में है। तो यहां पर क्या लगाएंगे हम, who लगाएंगे, that लगाएंगे, या फिर हम दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पर। जल्दी से बताओ, he who is not with me is against me, या he that is not with me is against me। तो क्या हम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पर, कर सकते हैं क्या, क्या हम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पर, सोच के देखो, जल्दी से देखो, दोनों रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज हम यहां पर कर सकते हैं, who और that का। he who is not with me is against me, ये तो ठीक है, लेकिन अगर हम लगाएं he के साथ that, कि he that is not with me is against me, बिल्कुल सही, दोनों ही यहां पर क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो who और that दोनों ही आप यहां पर रिलेटिव प्रोनाउंस यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, I have lost the envelope blank you gave me, मैं वो एनवेलप खो चुका हूं जो तुमने मुझे दिया था, जो एनवेलप तुमने मुझे दिया था वो मैं खो चुका हूं। तो इसमें हम किस किस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी 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 बताओ मुझे, इसमें किसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम, I have lost the envelope that you gave me, जो तुमने मुझे दिया था, या I have lost the envelope which you gave me। एनवेलप के बारे में बात हो रही है, एनवेलप एक थिंग है ना, उसके बारे में बात हो रही है, रिलेशनशिप भी बता रहे हैं यहां पर। राइट, सो देखो यहां पर हम दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट का भी और विच का भी। ठीक है, बोथ, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं,
even the wisest men blank space ever lived made mistakes, कि even जो wisest men होते हैं, जो सबसे इंटेलिजेंट, बहुत समझदार लोग होते हैं, ever lived made mistakes, वो भी गलतियां करते हैं. तो that ever lived, who ever lived या which ever lived, क्या आना चाहिए इसमें? क्या आना चाहिए इसमें? कौन सा वाला लगाएंगे हम यहां पर? रिलेटिव प्रोनाउन. Even the wisest men blank ever lived made mistakes. Even the wisest man that, जो कि ever lived made mistake. Right? सही है ना ये? बिल्कुल. सेंटेंस में कोई गलती लग रही है अब आपको यहां पर? आई होप नहीं लग रही होगी, या लग रही है? अब यहां पर एक चीज आपको समझ में की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत है. अब आप यहाँ पे बोल रहे हो कि मैम आपने ना यहाँ पर हु का यूज क्यों नहीं किया? WHO होता है. क्या लिख रही हूं मैं? हाँ, WHO का यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां पर तो मैन की बात की है. तो जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? जैसे गुड, बेटर, बेस्ट. तो बेस्ट जो है वो क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री होती है. तो जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं, मान लो यहां पर वाइजेस्ट, इवन दी वाइजेस्ट मैन, तो हम हु और हुम की जगह दैट का इस्तेमाल करते हैं. किसका इस्तेमाल करते हैं? दैट का इस्तेमाल करते हैं. समझ में आया? आया समझ में? क्यों यहां पर हमने दैट का इस्तेमाल किया और हु का इस्तेमाल नहीं किया? क्लियर हुई ये बात? आगे बढ़े. चलो, नेक्स्ट इज द थीफ ब्लैंक स्पेस स्टोल द बाइसिकल हैज बीन कॉट. वो चोर जिसने बाइसिकल चुराई थी वो पकड़ा गया. वो चोर जिसने बाइसिकल चुराई थी, मतलब कि क्या चुराई थी? साइकिल. बाइसाइकिल तो आप सभी जानते हो, ठीक है? कौन कौन चलाता है बाइसाइकिल वैसे? बताओ मेरे को, कोई चलाता है क्या? कोई चलाता है बाइसाइकिल? सो द थीफ दैट स्टोल द बाइसिकल, विच स्टोल द बाइसिकल, हु स्टोल द बाइसिकल, या फिर दैट और हु दोनों? द थीफ दैट स्टोल द बाइसिकल हैज बीन कॉट, या फिर द थीफ हु स्टोल द बाइसिकल हैज बीन कॉट. क्या आना चाहिए यहां पर? दैट और हु. एग्जैक्टली, दोनों ही रिलेटिव प्रोनाउन हम यहां पर यूज कर सकते हैं. ठीक है? सब चलाते हैं. नहीं, कुछ लोगों को नहीं आती बाइसाइकिल चलानी, जरूरी नहीं है सब बच्चे चलाएं. राइट? सो आगे बढ़ते हैं. शो मी द रोड ब्लैंक स्पेस लीड्स टू द रेलवे. मुझे वो सड़क बताओ, मुझे वो सड़क दिखाओ जो रेलवे स्टेशन तक जाती है. सो शो मी द रोड दैट विच या फिर हु. क्या आना चाहिए? शो मी द रोड दैट लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, शो मी द रोड विच लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, या शो मी द रोड हु लीड्स टू द रेलवे स्टेशन. क्या आना चाहिए यहां पर? कौन सा वाला हम यूज कर सकते हैं? शो मी द रोड दैट लीड्स टू रेलवे स्टेशन, दैट और विच. वेरी गुड. हु एक बच्चा बोल रहा है दैट और हु कैसे होता है? हु तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए अभी तक हम यूज करते हुए आ रहे थे. तो यहाँ पे कौन सा? रेलवे स्टेशन, रोड, या कौन? आपको कौन 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 ह्यूमन बीइंग दिखाई दे रहा है यहाँ पे? नहीं है. दैट और विच, इन दोनों का ही इस्तेमाल आप यहां पर कर सकते हो. समझ में आ गई बात? मैम मैं कार ड्राइव कर लेता हूं. अच्छी बात है बच्चे, अच्छी बात है. चलो 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 आगे चलो. ही ब्लैंक स्पेस डज हिज बेस्ट शुड बी रिवॉर्डेड. कि ही डज हिज बेस्ट, जिसने भी जिसने अपना बेस्ट किया है उसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए. सो यहाँ पे साफ साफ पता, अगर इस वाले में किसी ने गलती करी है ना, तो भाई उसको तो क्लास में पिटाई की बहुत ज्यादा जरूरत है. किसकी जरूरत है? बहुत ज्यादा जरूरत है.
तो यहां पर ही है तो सीधा सीधा लिख दो ना यार, ही हु डज हिज बेस्ट, लेकिन हम यहां दैट भी लगा सकते हैं, ही दैट डज हिज बेस्ट शुड बी रिवॉर्डेड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज माई ग्रैंडफादर, मेरे जो दादाजी हैं, ब्लैंक स्पेस आई लव्ड, जिन्हें मैं प्यार करता था, इज डेड, वो मर गए, राइट वो अब मर चुके हैं। तो जिन्हें मैं प्यार करता था, मेरे दादाजी का रिलेशन बता रहे हैं हम, जिन्हें ये प्यार करता था, तो यहां पर क्या आएगा, who, that, which, whom, my grandfather, who I loved, that I loved, which I loved और whom I loved, क्या आएगा यहां पर, जल्दी से मुझे बताया जाए। क्या आना चाहिए, whom का इस्तेमाल कहां लिखा हुआ है यहां पर, रिलेट्स टू पीपल whom, जिससे प्यार करते हैं, समझ में आया। तो इस वाले सेंटेंस में क्लियरली किसका इस्तेमाल करोगे, whom का इस्तेमाल करोगे। जिस इंसान के साथ रिलेट कर रहे हैं ना अपन, इसको हम इसके दादाजी के साथ रिलेट कर रहे हैं, इसीलिए हम यहां पर whom का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये जो आज की क्लास है ये यहीं पर खत्म होती है। कुछ एग्जाम्पल्स देखे हमने और कुछ रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात किया। नेक्स्ट क्लास वर्ब की है, और वर्ब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं मानती हूं वर्ब को। क्यों? क्योंकि टेंसेस में बहुत ज्यादा यूज होता है। सारे सेंटेंस में वर्ब का जो खेल होता है ना वो बहुत जबरदस्त होता है। तो आपको वर्ब की क्लासेस जरूर अटेंड करनी है। नाउन प्रोनाउन पता चल गए, अब वर्ब के बारे में भी देख लेते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, हमारे सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास कब होगी? मंडे को होगी। मंडे को वर्ब की क्लास बिल्कुल भी जो है स्किप नहीं करनी है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।